एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर गुरदीप सिंह ने खबरों अभी तक से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इस वक्त बौखलाहट में है और इस चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं, दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है और उनका साथ देने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर गुरदीप सिंह है। सर, आपकी ड्यूटी धर्मशाला में लगाई गई, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि बहुत एक लंबा अरसा हो चुका था, कैंडिडेट घोषित नहीं हो रहा था और कुछ वक्त पहले जो है कैंडिडेट दिया गया। भाजपा के प्रत्याशी दूसरे चरण का प्रचार शुरू कर चुके हैं। देखिए, भाजपा के प्रत्याशियों के पास तो बहुत पैसा है, बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा की ताकत है। मोदी जी के राज में पूरा मीडिया उन्हीं की बात करता है, पूरा कॉरपोरेट उन्हीं को पैसा देता है। हमारे तो अकाउंट भी फ्रीज़ कर लिए थे, हमारे पास तो होर्डिंग लगाने के पैसे भी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बार जनता तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। जनता त्रस्त है मोदी सरकार से। जनता ये जानती है कि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी, जिस तरह से समाज में अशांति बढ़ी, वो उसके खिलाफ खड़ी है। और हिमाचल के अंदर 15 साल से सांसद भारतीय जनता पार्टी का इस सीट के ऊपर 15 साल में क्या उपलब्धि है? 15 साल में वो अपने 15 काम नहीं गिना सकते हैं। इसलिए अब ये फैक्टर नहीं है कि कैंडिडेट कब घोषित हुआ, अब ये फैक्टर ही नहीं है कि किसके पास पैसा है। अब तो सीधी सी बात है, जनता कांग्रेस को याद कर रही है, जनता ने मन बनाया है। जैसे पिछले साल जनता ने बीजेपी की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंका था, उसी तरह से इस बार लोकसभा में भी उखाड़ फेंकेंगे और हिमाचल के लोगों के लिए ये सुखद संकेत होगा कि आने वाले दिनों के अंदर अब ऐसे लोग चुने जाएंगे जो उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जो उनके बारे में सोचते हैं। तो एक तरफ नारा लगता जा रहा है कि आनंद शर्मा का ताल्लुकात जो है वो केंद्र की राजनीति से, हिमाचल की राजनीति से उनका ताल्लुकात है, यानी कि ज़मीन से नहीं जुड़े हैं। तो नारा लग गया था, भाजपा ने कहा कि बाहर के लोग नहीं चलेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, मोदी जब गुजरात छोड़ के वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो बाहरी नहीं होते, लेकिन आनंद शर्मा जो कि हिमाचल के एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई है, जो देश में कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, जिनके साथ अफ्रीका और बाकी दुनिया के दर्जनों देशों के लोग, वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उनसे सम्मान से बात करते हैं क्योंकि उनके संघर्षों में आनंद शर्मा शामिल हुए। वो आनंद शर्मा जो हिमाचल का गौरव हैं, वो बाहरी हो गए। ये जो दोगलापन भारतीय जनता पार्टी के बिहेवियर में है, कोई उनसे पूछे जरा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो उनके प्रधानमंत्री थे, वो कब कौन से राज्य की पॉलिटिक्स में थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी कभी किसी राज्य की पॉलिटिक्स में रहे? इन बड़े नेता थे, लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश की सरकार बनाने के लिए होता है। लोकसभा का चुनाव में ऐसे कैंडिडेट आने चाहिए जो देश की सरकार को चला सकें, ऐसे कैंडिडेट आने चाहिए जिनके पास अनुभव हो। आनंद शर्मा जी उस तरह के कैंडिडेट हैं जिनके पास अनुभव है। तो ये थे हमारे साथ गुरदीप सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि हिमाचल के चुनावों में कहीं ना कहीं जो है वो मोड़ आने वाला है और जनता इस बार मन भी बना चुकी है। वहीं स्टार प्रचारक जो रहेंगे वो खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो पूरे हिमाचल की चारों सीटों पर जो है वो अपना प्रचार करेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता किसके हक में फैसला लेती है। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।